हेलो बच्चों, आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। आज हम वॉइस का टॉपिक आगे जो छूट गया था उसके आगे से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक उसमें हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा कवर हो जाए उतना किया जाए, और साथ में आपके ये तो होगा, साथ में आपके सेंटेंसेस भी साथ में, जो जैसे इंट्रोगेटिव का किस प्रकार से बनता है, या फिर आपका इम्परेटिव जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अदरवाइज ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ताकि आप इजली चीज़ों को समझ सको और वही चीज़ पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करे। बस। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, तो अब इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टॉपिक हमारा वही रहेगा, वॉइस। आप बेसिक चीज़ पढ़ चुके हो, बेसिक चीज़ की डिमांड इसमें ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। वॉइस। ठीक। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसका हो चुका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो चुका है। अब आगे हम देखेंगे, या फिर पहले हम सारी कंडीशन आपको एक तरफ लिख के बता दे रहे हैं, उसके बाद से हम उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, और जो कुछ होगा फिर सेंटेंस वाइज आपको चीज़ें समझाते हुए जाएंगे। यदि हमारी कंडीशन देखो, इधर लिखेंगे आपका एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस। ठीक। और ये हमारा क्या होगा, पैसिव। पैसिव ये यहाँ पर आपको बताया, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे। जैसे इसमें आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरी बात ये थी कि इसमें जब हम पैसिव बनाते हैं तो बी वर्ब अवश्य आना चाहिए। तो ये कंडीशन थी। और तीसरा हमने बताया था कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप शायद प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके होंगे, नहीं तो ये मतलब आपको पता होनी चाहिए अगर वॉइस पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, कहीं पर V1 दिया गया है, या फिर V1 के साथ में ES या फिर ES, या फिर कहीं पर दिया गया हो डच डू या फिर डच, ये हमारी कंडीशन बनती हैं। अगर ये चीज़ें आपको दी गई हैं तो आपको किस तरीके से चेंज करना है, तो आ जाएगा HMR। ये कंडीशन दी गई हो तो हमें ये इसमें चेंज करना है। इसमें से हमारी कोई एक वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा, प्लस इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, अगर दिया गया है कहीं पर HMR और उसके साथ में वर्ब की ING फॉर्म, यानी कि एक ये भी ध्यान रखो, ये हमारा किसकी कंडीशन बन गई है, ये कंडीशन हमारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हमें किस चीज़ कैसे चेंज करना है, तो कंडीशन हमारी ये है। तो पहली बात ये ध्यान रखना है, जब हम बनाएंगे तो ये तीनों वर्ब हमारी आएंगे, इज हो या फिर एम हो या फिर आर हो। लेकिन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर आई दे दिया गया होगा तो आई के साथ में एम होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर ही आता है या कुछ भी आता है तो इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके साथ में हमारा क्या आ जाएगा, बीइंग। बीइंग। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में कंडीशन हमारी बचती है हैज या फिर हैव की। हैज या फिर हैव, इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है। कुछ नहीं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हैज हैव एटिजिट हमें ऐसे रखना है अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। ठीक। इसमें से कोई एक आ जाएगा हैज या फिर हैव, प्लस बीन इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक। और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी इसमें होती है, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर इसके बाद में हमारा क्या आता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके साथ में हमारा टाइम भी दिया होगा। तो ये क्या भैया, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीन हमारा ऑलरेडी दे रखा है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चेंज नहीं होता है। अब ये हमारी कंडीशन किसकी है, ये हमारी कंडीशन है प्रेजेंट की। किसकी है भैया, प्रेजेंट की। ये इतनी चीज़ें आप नोट कर लो। अभी इसके विद एग्जांपल आपको बताते हुए चलेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इतना हो गया, ठीक। तो एग्जांपल हमारे, अब देखो, हर हर मतलब टाइप का एक सेंटेंस देंगे, हर टेंस का। ज़्यादा प्रैक्टिस आपको जहाँ पर करवानी है वो आपको बता देंगे। तो आपका जैसे पहले कंडीशन ये उठाते हैं कि वर्ब या फिर, और एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया कभी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस बनता है किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको बता चुके हैं पहले ही, ठीक। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं, आपको उम्मीद भी होगी वो चीज़ें पता होंगी कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है। ही राइट्स ए लेटर, ठीक। ये हमारी एक कंडीशन हो गई, राइट्स। तो किस में चेंज होगा, यस या यस दिया गया वर्ब के साथ में, तो हमारा एच एम आर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ठीक। तो क्या हमारा बन जाएगा कि ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। अब लेटर हमारा कैसा, एक तो यहाँ पर भी क्लियर कर रहा कि कितना, एक लेटर। तो एक के लिए वर्ब हमारी क्या आती है, इज आती है। किसके लिए, एक के लिए। ये हमारा आई के साथ में आता है। ये हमारा जहाँ पर प्लस एक के, यानी कि एक से ज़्यादा की बात होगी, ठीक। तो ए लेटर इज, क्या आ जाएगा, इज। फिर बताया था आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की, रिटन। क्या होती है भैया, रिटन, ठीक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा किसके साथ में, बाई के साथ में, बाई हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अब आगे हम देखते हैं कंडीशन क्या हमारी है, कि आपको सेंटेंस किस तरीके का दिया गया है। जैसे अब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, कॉन्टिन्यूअस की। ही इज राइटिंग ए लेटर। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई कॉन्टिन्यूअस की। चेंज किस में करना है हमारा, पहले तो सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें भैया, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, यानी कि एक पत्र हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, ए लेटर, ए लेटर। फिर बताया था वर्ब हमारी इसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो एक लेटर हमारा सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। फिर क्या बताया था, बीइंग आ जाएगा, बीइंग। प्लस इसके बाद में क्या बताया था आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटेन, रिटेन। और इसके साथ में हमारा क्या आ जाएगा,
सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस उसका, तो बाय हिम। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक, अब बात करेंगे हम जहाँ पर हैव दिया गया हो, यानी कि बात किसकी हो रही हो, किसकी हो रही हो भैया, प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की। ये हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं, बात करेंगे इसकी। ठीक, तो हमारा ही हैज रिटन ए लेटर। ठीक, तो इसको क्या चेंज करना हमें, हैज हैव एटीजिट वैसे लिखना, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, वही ए लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या भैया, ए लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए लेटर लेटर कैसा, सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, हैज। फिर बीन हमारा आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। तो क्या रिटर्न, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, रिटर्न प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाय हिम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ पर हमारा हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। या फिर ये मान के चलो, जब हमारी बात किसकी हो रही हो, जब बात हो रही हो भैया हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मान के चलो, या फिर जितने परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैं उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, उसके भैया पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ठीक सॉरी, तो इतना आप नोट करो। इसके आगे हम फिर अब पास्ट की कंडीशन जानेंगे। और सेंटेंस आप टेंशन मत लेना, अभी इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव सारे इसके बताएंगे, इसकी कोई टेंशन ना लेना। ठीक, कुछ आपको ट्रिक भी बताएंगे निगेटिव की, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप उम्मीद है नोट कर चुके होंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना भाई, जिससे आपके कॉन्सेप्ट, नहीं तो आप भूल जाओगे, ऐसे पढ़ लोगे लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद नहीं रहेंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। और प्रैक्टिस के लिए आपका वो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप ऐड कर लें, उसमें ऐड हो जाना। आपको जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे उसमें डाले जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर, जैसे दिया गया हो हमारा कहीं पर V2, क्या दिया गया हो, V2, यानी कि V2 किस में आता है, हमारा एक ही टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, कौन सा है, पास्ट है। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है। या फिर डिड आ जाए, या फिर क्या आ जाए भैया, डिड आ जाएगा, या फिर कहीं पर V2 दिया गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये किस में चेंज होगा, वॉज या फिर वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या, हमारा बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। कौन से कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे भैया, हमारा आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वॉज वर। ठीक, इसके साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई हो। तो ये हम किस में चेंज करते हैं, वॉज वर एट हमारा आएगा अकॉर्डिंग के नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वॉज वर प्लस बीइंग ऐड हो जाएगा इसके साथ में। ठीक, फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक, तो आप ये भी ध्यान रखना।
अब हमारी अगली कंडीशन है, जब बात हमारी भैया किसकी हो रही हो, बात हो हमारी हैड या फिर जब हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए मेन वर्ब के, तो ये हमारा किस में चेंज होता है, ये चेंज होगा हमारा भैया हैड बीन। किस में चेंज होगा, हैड बीन प्लस उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए भैया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दूसरी हमारी कंडीशन हो गई। अब बात हम किसकी करेंगे, बात किसकी करेंगे भाई, बात करेंगे हम यहाँ पर हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये भैया किस में चेंज होगी, किस में चेंज होगी, यानी कि नो चेंज, चेंज ही नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि बीन इसमें ऑलरेडी दे रखा है। तो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जैसे पूछ ले क्यों नहीं बनेगा, तो इसमें भैया बीन पहले से दे रखा है, ठीक, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हमारी किसकी कंडीशन हो गई, ये हमारी कंडीशन हो गई भैया पास्ट की। किसकी है, पास्ट की, ठीक। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं साथ में। तो हमारा क्या बनेगा, पहला पहला हम V2, ये आपके लिए, ये मान के चलो, इसके साथ में आप लिख लो, क्या लिखोगे, लिखोगे कि भैया ये जो है टेंस हमारा कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई बात समझ में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैंने देखे, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक, और यही आपके ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं। वो आपको शीट बन चुकी है, आपको एक दो दिन में उसको आपके ग्रुप पे डाल दी जाएगी, तो ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर V2 या फिर। और इसके साथ में डिड के साथ में एक कंडीशन ध्यान रखना, डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, आपको बता चुके हैं, जो हमारे कौन से, एक डू बताया था, एक बताया था डज, डू बताया था, एक डज बताया था, एक क्या बताया था, डिड। ये हमेशा कौन सी फॉर्म कैरी करती हैं अपने साथ में, मेन वर्ब के, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करती हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक, सॉरी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करती हैं, ठीक, ये ध्यान रखना चीज़ें आप। तो एग्जाम्पल इसके हम देख रहे हैं अब क्या होंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, ही रेड द बुक। ये हमारी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एडिजिट होते हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। इसको जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो रीड पढ़ते हैं, जब सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है तो इसको पढ़ते हैं रेड, ठीक। तो पहचाने भैया कैसे, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट का है या प्रेजेंट का है। हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है, ही दिया गया, क्या दिया गया, ही। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट में, तब इसके साथ में यस या ई एस आती है, ठीक। इसमें हमारा कुछ नहीं दे रखा है, तो ये हमारी थर्ड सेकेंड फॉर्म हो गई। तो इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, क्या बताया, कैसे चेंज करेंगे। वॉच वर, पहले तो हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे द बुक, हमारा कौन सा है, एक्टिव वॉइस है, ठीक। पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा, द बुक, द बुक इज रेड बाय हिम, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ठीक भैया। अब अगला एग्जांपल इसका क्या बनेगा भाई, अब आ जाएंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। किस पे आ जाएंगे भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करेंगे,
तो ये हमारा एक्टिव वॉइस। तो आई वॉज रीडिंग द नोवेल। नोवेल रीडिंग द नहीं, नोवेल, ए नोवेल कर लो, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा इसका, हमारा बन जाएगा अ नोवेल। क्या बनेगा भैया, ऐसे वाइज ए नोवेल। नोवेल क्या हमारा वॉज वर्क क्या आएगा इसके साथ में, वॉज आएगा, वॉज। फिर बीइंग आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी क्या है, रीड, इसकी थर्ड फॉर्म रेड ही होती है, ठीक। प्लस इसके साथ में क्या बताया हमारा, बाय ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी प्रीपोजिशन। इसके साथ में आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बाय मी, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे। अब आगे हम देखते हैं। कंडीशन हमारी जो ये एक्टिव वॉइस की है, अब ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। इसका असर्टिव सेंटेंस। अब बात करेंगे हम भैया किसकी, बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट की। शी हैड डन हर वर्क, ठीक। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, हर वर्क हर वर्क हैड। फिर हमारा क्या इसमें बीन आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, डन के डन ही हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हमारी होती डू की। प्लस इसके साथ में बाई हर, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कि ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक। ये वाला हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक। आपको लिखा है नो चेंज, आप चीज़ें नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे थोड़ा क्लास प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करेंगे भैया किसकी, फ्यूचर टेंस की। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर के। तो एक्टिव में कंडीशन हमारी क्या होंगी, एक्टिव में कंडीशन हमारी जैसे कहीं पर दिया गया हो विल या सेल, क्या दिया गया हो। आपको ये बताओ मॉडल और ये साथ में करवा दें या अलग अलग करवाएं। चलो मॉडल और ये हम आपको अलग अलग करवाते हैं, ठीक। लेकिन बात अगर हो रही हो हमारे किसकी, फ्यूचर की। किसकी हो रही हो भैया, फ्यूचर की। कहीं पर क्या दिया गया हो,
दिया गया हो विल या शैल, विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर दी गई हो। ठीक, तो इसको हम किस में भैया चेंज करेंगे? तो ये हमारा, आपको पता होंगी चीज़ें कि विल और शैल हमेशा कौन सी फॉर्म लेती हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको जब चेंज करेंगे तो इसके साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म पहले चाहिए होगी, ये तो कंडीशन श्योर है। तो विल और शैल, अब इसको हम वर्ब कौन सी दें? जो मेन वर्ब की तो भैया जो यहाँ पर हमारी है उसकी तो कौन सी फॉर्म आएगी? पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसको क्या हम दें, कौन सी वर्ब लेकर आएँ? तो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हमें बी वर्ब अवश्य चाहिए होती है। कौन सी वर्ब भैया चाहिए होती है? बी वर्ब। तो यहाँ पर कौन सी हम लेकर आ जाएंगे? बी। ठीक, प्लस हमारा क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो सबकी कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं, जिसको जो रिक्वायरमेंट होता तो उसके हिसाब से चीज़ें। तो विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ में थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये हमारी, अब हम बात करेंगे, दिया गया होगा हमारा सेंटेंस कौन सा दिया होगा भैया? दिया गया होगा विल शैल प्लस बी दिया गया हो, इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा किस में चेंज होता है भैया? पता होगा सभी को किस में चेंज होता है, बताओगे आप लोग? तो ये नो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि इसमें बी वर्ब ऑलरेडी दे रखी होती है। ठीक, तो इसलिए चेंज नहीं होता है। अब बात करेंगे भैया आगे, हम कौन से टेंस की बात करेंगे? अब बात कर लेंगे हम फ्यूचर, यानी फ्यूचर परफेक्ट की। विल शैल प्लस हैव, इसके साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, तो इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे? विल शैल प्लस बीन, सॉरी हैव, क्या आ जाएगा? हैव प्लस बीन, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक भैया, तो हमारी एक कंडीशन ये बन गई। यह कंडीशन हमारी दूसरी क्या है? इसमें कंडीशन हमारी दी गई है विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस एनजी फॉर्म। तो किस में चेंज करेंगे भैया? किस में चेंज करेंगे? नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन किसकी हो गई भैया? फ्यूचर की। किसकी हो गई? फ्यूचर की। ठीक, फ्यूचर की कंडीशन हो गई। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया जो एक्टिव वॉइस का है। अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं है कि विल क्यों यूज किया? टीच आई के साथ में सेल आता है। क्या आता है? आई के साथ में सेल आता है। क्या आता है भैया? सेल। ठीक, तो ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। ठीक, दोनों सही हैं। तो इसको हम पैसिव वॉइस, ये हमारा कौन सा है? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे भैया, किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो हमारा सब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है।
ठीक। इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब वही विल आ जाएगी। ठीक। विल के बाद में क्या आएगा आपका, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, बी। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। क्या होती है भैया, टॉट। ठीक। प्लस क्या हमारा आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, वो भी किसके साथ में, बाय प्रीपोजिशन के साथ में, बाय मी। ठीक। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हमारा क्या है, अगर कहीं पर विल और शैल प्लस उसके साथ में बी या फिर थर्ड फॉर्म, ये मतलब ये कंडीशन होगी तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक। अगली कंडीशन देखते हैं जो हमारी क्या दी गई है। अगली कंडीशन है आपकी, एग्जाम्पल नोट करेंगे हम भाई, कौन से सेंटेंस का, फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक। टू वॉइस, शी विल, शी विल हैव completed her completed her work। ठीक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ जाएंगे। हर वर्क, वर्क, हर वर्क के हिसाब से फिर भी विल ही हमारा आएगा। विल हैव, फिर क्या आ जाएगी भैया, बीन। ये आपको बता रखा है, बीन आ जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ऑलरेडी दे रखे हैं, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिर प्रीपोजिशन हमारी बाई आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव के सी का क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। ठीक। तो ये हमारी कंडीशन, ये हमारे, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक। ये ध्यान रखना आपको, दिया गया नो चेंज नो चेंज। ठीक। ये आपकी कंडीशन शायद सारी कवर हो गई। एक इसमें हमारा छूटा है मॉडल वर्ब। कौन सा छूटा भैया, मॉडल वर्ब, जो एग्ज़ाम में आता। आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, अदरवाइज चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक। नोट कर लो। बात हम यहाँ पर करेंगे मॉडल वर्ब की। किसकी बात करेंगे भैया, मॉडल वर्ब की। अगर किसी सेंटेंस में क्या दे रखा हो, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, इसके साथ में जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी भैया, फर्स्ट फॉर्म। तो इसको चेंज किस में करते हैं, अगर मॉडल वर्ब दी गई होंगी तो मॉडल वर्ब के साथ में हमारा मॉडल वर्ब ही हमारी आ जाएगी, सेम रहेगी जो होगी वर्ब। ठीक। इसके साथ में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगी। ठीक। फिर जो ये मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक भैया, क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी हमारी, ये भी नोट कर लो, शायद बच्चों को ना पता हो। तो मॉडल वर्ब हमारी
मॉडल वर्ब होती है हमारी। विल भी हमारी क्या मॉडल वर्ब में कंसीडर कर सकते हैं, शैल। तो इनका फास्ट फॉर्म हो जाता है वुड, शुड, शुड, कैन, कुड, कैन या फिर कुड, मे, माइट, माइट, या फिर दिया गया हो मस्ट, या दिया गया हो मस्ट। और आपके एक क्वेश्चन था जिसमें हमारी वर्ब दे रखी थी ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, ठीक। तो ये भी हमारी मॉडल वर्ब होती है, इसको सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं, ठीक। अगर ये हमारी कंडीशन दी गई होगी कहीं पर तरीके से, और इसके साथ में हमारी क्या दी गई होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी ना, तो हमारी सेम कंडीशन है कि इसमें मॉडल वर्ब आ जाएगी हमारी, बी ऐड हो जाएगा, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारी कंडीशन है मॉडल वर्ब की। इनको याद कैसे करना, विल का होता है वुड फास्ट फॉर्म, शैल का शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। एक बार रिवीजन करेंगे, विल, शैल, या फिर ऐसे याद करो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। एक बार फिर बोलेंगे, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये हमारी होती हैं मॉडल वर्ब, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं साथ में, ज़्यादा नहीं 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, 2-3 तक एग्जाम्पल इसके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एग्जाम्पल जो होगा, राम राम कैन टच योर फोन, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट लेकर आज आ जाएंगे योर फोन, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, योर फोन, योर फोन। कैन का बताया था, कैन नहीं रहेगा, कुड ना कर देना भैया, कुड नहीं होता है, इसमें कैन नहीं रहता है, ठीक। कुड किस लिए नहीं होता, कुड होता हमारा नरेशन में, किस में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक, उसी को। तो कैन का कैन रहेगा, इसके साथ में हमारी वर्ब आ जाएगी बी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी टच की, टच्ड, ठीक। फिर हमारा बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। और क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राम, ठीक। अब एक दो एग्जांपल जैसे हम आपको सी ओ टू डू योर वर्क,